नमस्कार दोस्तों आप सबने प्लेन को तो देखा ही होगा और आप सबने उसकी सवारी भी करी होगी। तो दोस्तों हम इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार प्लेन को बनाया किसने। दोस्तों ये स्टोरी है राइट ब्रदर्स की, जिनका नाम था ऑरिवल और विल्बर राइट। राइट दोस्तों उनकी सरनेम था। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके समक्ष लाया हूं उनकी पूरी की पूरी बायोग्राफी। कैसे आखिरकार कैसे ये दोनों भाई इन्होंने इतनी बड़ी इन्वेंशन, दोस्तों सदी की सबसे बड़ी इन्वेंशन करी थी, एरोप्लेन, जो दोस्तों हम सिर्फ सपने में सोच सकते थे कि हम एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह प्लेन के थ्रू, मतलब हवा में उड़ के पहुंचा भी सकते हैं। दोस्तों ये सपने को उन्होंने पूरा करके दिखाया था। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं उनके बारे में, कैसे उनकी स्टोरी थी। इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो हमारे चैनल को, ताकि मैं आपके समक्ष ऐसी इंस्पिरेशनल वीडियोस लाता रहूं। तो दोस्तों क्या बात थी, सबसे पहले तो मैं बताता हूं दोस्तों, इन राइट ब्रदर्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों विल्बर राइट की, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भाइयों में से एक थे। उन दोनों भाइयों में से सबसे इंटेलिजेंट थे। और इनकी एक सिस्टर थी, उनका नाम था कैथरीन। उनकी बहन का नाम था कैथरीन। दोस्तों विल्बर राइट अप्रैल 16 को 1867 में, और उसके कुछ साल बाद दोस्तों 1871 में ओलिवर राइट का जन्म हुआ था। दोस्तों दोनों भाइयों में से विल्बर राइट सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। वो बचपन से ही दोस्तों पढ़ने लिखने का रुचि रखते थे। वो ये बहुत ज्यादा पढ़ाई भी करते थे और अपने क्लास के दोस्तों अव्वल पोजीशन पे आते थे। बचपन से ही दोस्तों उनको साइंस का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बचपन से ही। तो दोनों भाइयों में से किसी ने भी कॉलेज की पढ़ाई कभी भी कंप्लीट नहीं करी थी। ये सिर्फ स्कूल तक पढ़े थे। इनकी फैमिली कंडीशन के बारे में मैं अभी बताता हूँ, लेकिन इनकी जो बहन थी कैथरीन, सिर्फ वही पढ़ी हुई है कॉलेज तक, और इन दोनों में से कोई नहीं पढ़ा था। और दोस्तों जो बात करने वाला हूँ ओलिवर राइट की, ये बहुत शैतान किस्म के थे, ज्यादा ध्यान नहीं लगाते थे, लेकिन अपने भाई का साथ जरूर देते थे। तो आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार कैसे इन दोनों भाइयों का एरोनॉटिक्स में, मतलब प्लेन बनाने में कैसे रुचि आई। तो दोस्तों बात थी, इनके जो पिताजी थे एक दिन इनके लिए एक खिलौना लेके आए। वो भी दोस्तों प्लेन का एक ढांचा था, जिसको दोस्तों बैम्बू की जो स्टिक्स होती है, पेपर होता है और रबड़, उनसे बनाया गया था। तो दोस्तों उसी साल दोस्तों ये दोनों उस टॉय को इतना ज्यादा खेलते थे, उस खिलौने के साथ इतना ज्यादा खेलते थे, वो बचपन में बोलते थे कि भैया काश हम भी ऐसा प्लेन बनाएं, क्या काश हम भी लोगों को इस प्लेन के ऊपर बैठ के दूसरी जगह पे पहुंचा सके। दोस्तों बचपन से ही इनके अंदर क्यूरियोसिटी थी चीजों को जानने की, कैसे बनाई जाती हैं, कैसे करी जाती हैं। और ये रुचि ही दोस्तों उनका इन्वेंशन, सबसे बड़ा मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ी इन्वेंशन इन्होंने ही करवाई थी। दोस्तों स्कूल में विल्बर जो थे वो पढ़ाई के साथ साथ हॉकी भी खेला करते थे। आइस स्केटिंग जो होती है ना दोस्तों, वो भी करा करते थे। लेकिन दोस्तों कुछ इंजरीज होने के बाद, कुछ जब वो खेल रहे थे दोस्तों, तो बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी हो गई थी इनकी पैर में, जिसके कारण दोस्तों इनको पढ़ाई के साथ साथ हॉकी भी छोड़ना पड़ा। और ये दोस्तों 1 साल तक डिप्रेशन में रहने लग गए थे। दोस्तों घुटने की चोट ने इनको बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में डाल दिया था। तो दोस्तों ये क्या करने लगे, ये पढ़ने लगे। हालांकि इनका जो रुचि थी उसमें बहुत ज्यादा हो गई थी प्लेन उड़ाने की। ये इन्होंने क्या किया दोस्तों, बहुत सारी बुक्सें खरीद ली और ये दोस्तों इन्वेंशन करने लगे। उस टाइम पे दोस्तों साइकिल्स का बहुत ज्यादा चलन था, तो ये उनकी बुक्स पढ़ने लग गए थे। 1889 में दोस्तों इन्होंने अपने भाई के साथ एक न्यूज़पेपर वाली कंपनी खोली। ये अपने खुद के न्यूज़पेपर छापने लग गए थे दोस्तों, जिसका नाम था वेस्ट साइड न्यूज़पेपर। बहुत छापे इन्होंने दोस्तों न्यूज़पेपर, लोगों के घरों में भी इन्होंने सेल करवाया और भी बहुत सारी चीजें करी, पब्लिशर से बात करी।
उसके कई सालों बाद दोस्तों इन्होंने अपना न्यूज़पेपर वाला बिजनेस बंद कर दिया, क्योंकि उसमें से इनकी ज्यादा अर्निंग नहीं हो रही थी। उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया, जो साइकिलें होती है ना दोस्तों, वो बनाने का डिफरेंट अजीबोगरीब साइकिल, क्योंकि दोस्तों उस समय पे जो साइकिल्स थी वो नई आई हुई थी, तो वहां पे इनका जो मार्केट शेयर था वो बहुत ज्यादा था। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, विल्बर्ट ने ये सोचा क्यों ना मैं साइकिल को बनाना सीखूं और उसको अलग अलग डिजाइनों में फिर बेचना शुरू करूं। दोस्तों बहुत ज्यादा बिक्री इनकी होने लगी साइकिलों की, क्योंकि दोस्तों लोग बहुत ज्यादा खरीदने लग गए थे। अजीबोगरीब साइकिलें ये बना के बेचते थे, तो लोग इनके डिजाइन से बहुत ज्यादा पैशनेट हुए और वो खरीदने लग गए इनकी साइकिलें। ये साइकिल का बिजनेस तो इनका चल ही रहा था, साथ के साथ इन्होंने ये भी सोचा था दोस्तों, उस समय पे ओटो लिलीथन दोस्तों एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि जर्मन एविएटर थे। दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ग्लाइडर बनाया था। ये भी चाहते थे दोस्तों कि जो हेलीकॉप्टर है वो मैं बनाऊं, तो दोस्तों ग्लाइडर बना के ये अपने ही ऊपर टेस्ट करते थे, मतलब खुद ही ग्लाइडर बनाते थे और खुद ही टेस्टिंग करने निकल जाते थे। तो इस कारणवश दोस्तों इनकी मृत्यु भी हो गई थी। हालांकि दोस्तों इनका इन्वेंशंस में बहुत ज्यादा रुचि थी और एरोप्लेन्स में तो इनकी थी, तो इन्होंने सोचा क्यों ना इस जर्मन साइंटिस्ट की जो रिसर्च है उसको आगे लेके जाया जाए। दोस्तों इन्होंने बैठ के पूरी की पूरी एरोनॉटिक्स के ऊपर पूरी की पूरी बुक्स खरीद ली और पढ़ना चालू कर दिया। अब इन्होंने क्या किया दोस्तों, आने वाले कुछ 10 साल इन्होंने सिर्फ बुक्स पढ़ने में और इन्वेंशन करने में लगा दिए, अपनी पूरी जान झोंक दी। और दोस्तों 1903 दिसंबर 17 1903 को इन्होंने अपना पहला प्लेन उड़ाया, जो कि दोस्तों 800 से भी ज्यादा फीट ऊपर था, और दोस्तों ये 59 सेकेंड्स के लिए उड़ा था। ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंटिंग करी थी दोस्तों, इन्होंने पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में तहलका मचा दिया था कि आखिरकार इंसान भी उड़ सकते हैं। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, खुद के ऊपर, मतलब पहला इंसान था विल्बर्ट ने खुद के ऊपर टेस्टिंग करी थी। वो उस प्लेन पे बैठे, क्योंकि दोस्तों सिर्फ एक ही बंदा उस उड़ान को भर सकता था। उसके बाद दोस्तों इन्होंने थोड़ा सा और इन्वेंशन करे और फिर ये दोनों भाई उसके ऊपर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करने लगे। दोस्तों इनकी जो एक्सपेरिमेंटेशन करने की जो जज्बा था, टेक्नोलॉजी को जानने का जो जज्बा था, उसी को लेके दोस्तों इन्होंने इतना बड़ा इन्वेंशन कर दिया था। दोस्तों विल्बर राइट हालांकि वो भी हार मान के न्यूज़पेपर बेचने लग जाते या फिर कुछ ऐसा काम कर लेते जिससे इतनी बड़ी इन्वेंशन नहीं होती। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब भी आपकी लाइफ में कुछ गिरावट आती है, आप हमेशा कतराइए मत, क्योंकि दोस्तों देखो विल्बर भी डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन उसने अपने फोकस को हटा के उन चीजों पे फोकस किया जिसमें वो बढ़ सकता था। हालांकि ये बहुत अच्छे स्टूडेंट थे दोस्तों स्कूल में, तो उन्होंने उस चीज पे फोकस किया जो कि उनकी पावर थी, ना कि उन चीजों पे जो वो करके हार मान गए थे। दोस्तों आप भी अपनी लाइफ में कभी एक्सपेरिमेंट करने से ना डरा करो। कोई भी चीज हो, कितनी भी लाइफ में ठोकरें मिले दोस्तों, हमेशा उठने का जज्बा रखा करो, क्योंकि दोस्तों अगर हम उठेंगे तो हम हो सकता है कुछ ऐसा कर जाएं जो कि दूसरों की लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाले। दोस्तों आज ये जो राइट ब्रदर्स का जो कंसेप्ट है, जो इन्होंने पहली ये जो फ्लाइट एक जगह से दूसरे इंसान को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, ये राइट ब्रदर्स ने ही दिया था। दोस्तों मैं चाहता हूं दोस्तों आप भी अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कुछ करें, कतराए ना, और आप जरूर सक्सेसफुल होगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो अगर ये वीडियो पसंद आई। हर उस बंदे को पहुंचाओ दोस्तों जो कि ये समझता है कि वो कुछ नहीं कर पाता, एक्सपेरिमेंटेशन करने से डरता है। कभी भी डरो मत दोस्तों, हमेशा साहस करो, विल पावर को स्ट्रांग बनाओ और उस काम को करने का जज्बा रखो। आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद।